कनरन किसान के घर चूहों की परेशानी बहुत बढ़ गई थी। चूहों की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की। और फिर वो एक बिल्ला लेकर आया। सरसू, आज से चूहों के बुरे दिन शुरू हो गए। चूहे अटारी में अनाज खा रहे हैं और अब बढ़िया जीवन जी रहे हैं। ये बिल्ला यहाँ सभी चूहों को एक के बाद एक खाकर बड़ी खुशी के साथ रह सकता है। चलो इसका नाम मिट्टू रखते हैं। बढ़िया, मिट्टू। मिट्टू बिल्ला। मिट्टू, मिट्टू बिल्ला। अरे बाप रे, एक बिल्ली! यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। मैंने अपने दोस्तों को बता देना चाहिए। मुझे लगता है उसे मिट्टू नाम पसंद आया। इसे जल्दी से दूध तो दे दो। इसे दूध और घी खाकर ताकतवर बनना होगा। इसे चूहे जो पकड़ने हैं। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मिट्टू बिल्ले के डर से चूहों ने अपने बिल से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब इतने दिन हो गए, मैं तुम सब से एक ही चीज कह रहा हूँ कि इस बिल्ले से पीछा छुड़ाओ। अगर किसी के पास कोई तरीका हो तो जल्दी से बता दो। इतना सोचने के बावजूद भी कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है उस्ताद। तो फिर भलाई इसी में है कि हम जल्दी से यहाँ से निकलकर कहीं और चले जाएं। तब तक तुम में से कोई भी उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। कुछ समय पहले मैं रसोई घर में नारियल का टुकड़ा खा रहा था और उसी समय वहाँ पे ये बिल्ली आ गई। हाँ, और फिर? वो धीरे धीरे मेरे पास आया। मैं वहाँ पे नारियल का टुकड़ा खाते हुए खड़ा था, डरा डरा सा, और वो मेरे बाजू से चले गया। हाँ, और उसने तुम्हें कुछ किया नहीं? वो तो मेरे बाजू से ऐसे निकला जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। बहुत सोचने के बाद भी मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि भला क्यों। ऐसा क्यों है, मैं तुम्हें बताता हूँ। घर के मालिकों ने दिए हुए दूध, अंडे, मांस, मच्छी खाकर वो बिल्ला बहुत ही भारी और मोटा हो गया है। शायद वो हम सबको एक साथ खाने की सोच रहा होगा। मित्र, मित्र, मित्र! बिना कोई शोर मचाए क्या बात है, बोलो। हमारा कुंजन चूहा और वो मोटी बड़ी बिल्ली वहाँ पे। हाँ, अपना कुंजन? अरे चलो सब। अरे कितने नटखट हो तुम कौन हो? क्या नाम है भाई तुम्हारा? मैं कुंजन हूँ। तुम्हारा नाम क्या है भाई? मैं मिट्टू। मुझे सब मिट्टू बिल्ला कह के बुलाते हैं। हाँ? क्या तुम उस चूहे के दोस्त हो? उस चूहे को मार डालो। अरे बाप रे! ओह, वो चूहा भी भाग गया। तुम एक छोटे से चूहे को भी नहीं पकड़ पा रहे हो मिट्टू। चलो जाओ यहाँ से। खाना खाने और मोटा होने के अलावा इस बिल्ली का यहाँ कुछ काम नहीं है। क्या हो गया सरसू? ओह, मैं यहाँ बिल्ले के बारे में बात कर रही थी। हमने चूहा पकड़ने के लिए बिल्ला लाया था। अब इससे क्या हो गया? बिल्ला खाकर मोटा हो रहा था। चूहे भी बहुत बढ़ गए हैं। अगर कोई चूहा बिल्ला के सामने आता था तो वो उसे नजरअंदाज कर देता था। अब हम क्या करेंगे? दरअसल मिट्टू बिल्ला चूहों का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। अरे भाई शोर मत करो, मुझे सोने दो ना। कितनी बात करते हो।
अरे मोटे बिल्ले, क्या तुमने ये देखा नहीं? आलसी मिट्टू बिल्ला कोई काम का नहीं। ये घर मालिक के ध्यान में आया और एक दिन घर मालिक ने मिट्टू बिल्ले को दूर एक जगह छोड़ दिया। ओह, मैं इन चूहों से तंग आ चुकी हूँ। हमने एक बिल्ला लाया पर उसका कोई मतलब नहीं रहा। किसी ने कहा है चूहों को हराने के लिए हमें घर जला देना चाहिए। मुझे भी लगता है हमें कुछ करना चाहिए। सरसू, देखो एक बिल्ला आ रहा है। ये मिट्टू बिल्ला है ना? वो सिर्फ 2 ही हफ्ते में इतना पतला हो गया। अब मैं इसे खाना नहीं खिलाऊंगी, इसे भूखा मरने दो। जब ये भूखा था, इसने शिकार को पकड़कर खाना सीख लिया। अब हमारा मिट्टू यहाँ के सारे चूहों का सफाया कर देगा। मिट्टू बिल्ले ने आलस छोड़ दिया और सभी चूहों का सफाया कर दिया और इस प्रकार मिट्टू उनका चहीता बन गया। छोटी सी बिल्ली, नटखट सी बिल्ली, उसके साथ मैं खेल कूद रही थी। छोटी सी बिल्ली, नटखट सी बिल्ली, उसके साथ मैं खेल कूद रही थी। मूंछों वाली बिल्ली, जिद्दी थी वो बिल्ली, म्याऊं म्याऊं करती वो भागी चली आई। म्याऊं म्याऊं करती वो भागी चली आई। छोटी सी बिल्ली, हाँ छोटी सी बिल्ली, उसके साथ मैं खेलती कूदती मजे ले रही थी। छोटी सी कटोरी में गैया का दूध, नटखट सी वो बिल्ली पी रही थी। छोटी सी कटोरी में गैया का दूध, नटखट सी वो बिल्ली पी रही थी। पेट भर दूध पीकर नरम नरम बिस्तर पर बिल्ली कूद कर सो गई रे। पेट भर दूध पीकर नरम नरम बिस्तर पर बिल्ली कूद कर सो गई रे। छोटी सी बिल्ली, नटखट सी बिल्ली, उसके साथ मैं खेल रही थी। छोटी सी बिल्ली, नटखट सी बिल्ली, उसके साथ मैं खेल रही थी। मूंछों वाली बिल्ली, जिद्दी थी वो बिल्ली, म्याऊं म्याऊं करती वो भागी चली आई। म्याऊं म्याऊं करती वो भागी चली आई। छोटी सी बिल्ली, हाँ छोटी सी बिल्ली, नटखट सी बिल्ली, उसके साथ मैं खेल रही थी।
हेलो जूनू, क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत सुस्त लग रहे हो आज। मैं क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? यही तो समस्या है मेरे दोस्त, मैं जोर से भौंक नहीं पा रहा। ओहो, लगता है तुम बीमार हो गए हो। इस कुत्ते को ठीक नहीं है, हमें इसे कहीं छोड़ना होगा। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था, बिना भौंकने वाले कुत्ते का कोई फायदा नहीं। तो सोच क्या रहे हो? खाना तो नहीं खिलाना पड़ेगा उसको। ठीक है, कल सुबह तक इंतजार करते हैं। और ये बिल्ली, ये कहाँ से आ गई? इसे भगाओ यहाँ से। लेकिन कल किसी भी कीमत पर हमें इसे बाहर छोड़ना ही होगा। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम आओ मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अब ज्यादा मत सोचो, चलो चलें। फिक्र मत करो दोस्त, ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। और फिर जुन्नू उस बिल्ली के साथ चलते हुए अपने मालिक के घर से काफी दूर चला गया। हे दोस्त, मुझे बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? घबराओ मत, हम अभी जंगल की ओर जा रहे हैं डॉक्टर उल्लू से मिलने। क्या कहा? जंगल? मुझे डर लग रहा है, मैं इससे पहले कभी जंगल नहीं गया। तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बिना डरे चलो मेरे साथ। और इस तरह जुन्नू पहली बार बिल्ली के साथ जंगल की तरफ चला गया और अगली सुबह दोनों भी जंगल पहुंच गए। पहली बार जंगल देखने की उत्सुकता जुन्नू के चेहरे पर नजर आ रही थी। हो वाह, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। सही कहा, ये हमारे गांव जैसा नहीं है, यहाँ हमें पूरी आजादी है। ओह, तुम तो यहाँ रोज आते हो दोस्त, कितने भाग्यशाली हो तुम। मुझे जलन हो रही है, मेरी आधी बीमारी तो भाग गई, मैं अभी स्वस्थ हूँ मेरे दोस्त। वैसे हम यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन हमें यहाँ से कहाँ जाना है? वो ना हमें ना किसी से पूछना पड़ेगा। क्या तुम्हें सही रास्ता पता नहीं है? वो क्या है कि मुझे याद नहीं है। देखो, चलो उस मिट्ठू से पूछते हैं। हे दोस्त, तुम यहाँ आ सकते हो? क्या चाहिए तुम्हें? दोस्त, हम पास के ही गांव से आए हैं। किस लिए? डॉक्टर उल्लू से मिलने। उल्लू डॉक्टर? बुद्धू कहीं के, उल्लू डॉक्टर अभी तो गांव में रहते हैं। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। दोस्त, तुम सच बताना, तुम्हें पता था ना कि उल्लू गांव में ही होगा? मुझे पता था। तो तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? चलो यहाँ से, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ दोस्त। सच बताओ, तुमने झूठ क्यों कहा? सच कहूँ तो मुझे ना जंगल देखने का बहुत मन था दोस्त, पर मुझे अकेले आने में डर लग रहा था। अच्छा, फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत। वो तो मैंने बस ऐसे ही डायलॉग मार दिया दोस्त, माफ कर देना। चलो जल्दी गांव जाके डॉक्टर उल्लू से मिलते हैं। मेरे ठीक होने पर ही मालिक मुझे घर में ले जाएंगे। जूनू मेरे दोस्त, अब हम इतनी दूर तो आ गए हैं, क्यों ना हम थोड़ी देर जंगल में घूम लें और फिर वापस जाएं? सांप! आहा, आज का शिकार तो बहुत बड़ा है। तुम्हें क्या चाहिए? रास्ते से हटो। मेरे इलाके में आके मुझे ही हटने के लिए कह रहे हो? तुम में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? तुम हटते हो या नहीं? तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ तो हट जाओगे।
ओह, तो बता ही दो, हो कौन तुम? मैं एक शूरवीर तेंदुए के बच्चे के साथ जंगल घूमने आया हूँ। मुझे जंगल घूमना है। इसकी बातों में दम तो है, दिखता भी है तेंदुआ भाई की तरह ही है। एक बात बताओ, तुम किस तेंदुआ के बारे में बात कर रहे हो? एक ऐसा तेंदुआ जो इस जंगल का रक्षक है। ओह, ये तो सच बोल रहा है। ऐसा है क्या? तो आप अपनी सैर जारी रखिए। तेंदुआ भाई को मेरा सलाम कहना। सांप चला गया। सच में चला गया ना? अच्छा, तुम उस तेंदुए को कैसे जानते हो? तेंदुए तो हर जगह महान होते हैं, सही कहा ना मैंने? अच्छा, ये बात है। खैर, हम उस सांप से बच तो गए। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। कहाँ? घर, यहाँ बहुत खतरा है। और उसी वक्त एक लोमड़ी और एक तेंदुआ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। ये राजा शेर तो बहुत अहंकारी है। पता है, लेकिन अगली बार मैं राजा बनूंगा। आप राजा बनेंगे तभी तो जंगल का विकास होगा। लगता है कोई आ रहा है। दोस्त, सच बताना, तुम यहाँ कभी नहीं आए थे ना? अब मैं क्या कहूँ दोस्त, मैं आज पहली बार जंगल घूमने आई हूँ। बहुत दिनों से आने का मन था मेरा। ओहो, फिर? मैं सच कह रही हूँ दोस्त, मैं तो आज तक पास वाले गांव में भी नहीं गई हूँ। कौन हो तुम? यहाँ इस जंगल में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। यहाँ घूमने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो आदर पूर्वक नमस्कार कर रहा था। मैं इनका छोटा भाई हूँ। क्या ये सचमुच तुम्हारा छोटा भाई है? अगर आप मुझे पूछे तो इसका सही जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही शक है। दिखता तो कुछ मेरे जैसा ही है। मुझसे माँ ने कहा था कि मेरा एक भाई है। ओ अच्छा, पर तुम कौन हो? अरे ये तो मेरा दोस्त है, हमारे तेंदुए राजा का इकलौता वारिस। आहा, आज तो तुम दोनों का स्वागत मैं मेहमानों की तरह करूंगा। मेरे भाई, क्या तुम मेरे साथ घर नहीं चलना चाहोगे? आएंगे, जरूर आएंगे। हम इतने दूर तुम्हें ही तो मिलने आए हैं। जुन्नू के झूठ पर विश्वास कर तेंदुए और लोमड़ी ने उन दोनों को साथ में लिया और उनकी खातिरदारी की। क्यों ना हम दोनों यहीं पर रह जाएं दोस्त? अरे मूर्ख, हम तुम्हारी वजह से यहाँ फंसे हैं। हमारा झूठ पकड़ा जा सकता है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। बहुत दिन पहले एक जंगल में एक बिल्ली रहती थी जो बहुत ही खतरनाक थी, जो चूहों को मार मार कर अपना पेट पालती थी। ओ भाई, मुझे मत मारो। सुनो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बिना मारे ही जिंदा खा लूंगा। बहुत दिन बीतने के बाद बिल्ली बूढ़ी हो चुकी थी। अब चूहों को पकड़ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा, लेकिन शिकार करने के लिए कुछ तो दिमाग जरूर लगाना होगा। हाँ, मिल गया दिमाग। हाँ, यही करता हूँ। अब बिल्ली ने चूहों को पकड़ने के लिए
सन्यासी बनकर एक चट्टान पर बैठकर मंत्र का जाप करने लगी। जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। ये आवाज कहाँ से आ रही है? दोस्तों, हमारी गुफा से थोड़ी दूर एक बिल्ली साधु बन के बैठा है। ओह, क्या वो हमें मार देगा? एक चट्टान पे आंखें बंद करके बैठे कुछ फुसफुसा रहा है। तो फिर तो हमें उस सन्यासी बिल्ली की निगरानी करनी चाहिए। तभी सारे चूहे बिल से बाहर निकलकर उस सन्यासी बिल्ली को देखने के लिए जाने लगी। मैं उस बिल्ली साधु के सामने चला गया था, फिर भी वो मुझे पकड़ने नहीं आया। रुको, एक बार मैं जाकर देखता हूँ। मैंने उसे देखा और हाथ लगाया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो बिल्ली साधु अब हम पर कभी हमला करेगा। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। सभी चूहे ध्यान से सुने। अब से मैं किसी भी चूहे को नहीं खाऊंगा। आप सभी की रक्षा करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। तुम सब पर मेरा आशीर्वाद है। मैंने पहले बहुत सारे चूहों को मार के खाया, उसका पश्चाताप करने के लिए मैं साधु बन गया हूँ। मैं इस जंगल में शांति लाना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। अब सभी चूहे एक एक करके आकर मेरा आशीर्वाद ले। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। एक दिन सभी चूहों ने उस सन्यासी साधु से आशीर्वाद लेने का मन बनाया। एक दिन सन्यासी से आशीर्वाद लेके चूहे जाने लगे, तभी सन्यासी बिल्ली ने उन्हें आवाज दी। सुनो, तुम सभी चूहे सुनो, जरा 1 मिनट ठहरो। क्या हुआ स्वामी जी? तुम सब के ऊपर एक खतरा आने वाला है। अरे, क्या कोई खतरा है स्वामी? पूर्व की पर्वत की ओर से तुम सब के ऊपर एक खतरा आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, हमें क्या करना चाहिए? अरे डरो मत, खतरे को टालने के लिए बस पेट पूजा कराना है। क्या पूजा करेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब पूजा कराना है। तो तुम सब एक एक करके मेरे आश्रम में आ जाओ बस। उसके बाद आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और फिर आप जंगल में कहीं पर भी रह सकते हैं। स्वामी जी धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। हम सारे चूहे एक एक करके आपके आश्रम पहुंच जाएंगे। इसलिए हर दिन की तरह शत्रु समाहारा पूजा के लिए एक एक करके चूहे सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंचने लगे। आओ वत्स, अंदर आ जाओ। आ जाओ। काफी देर बाद जब सन्यासी बिल्ली के आश्रम से चूहा वापस नहीं आया तो सभी चूहों को शक होने लगा और आपस में बात करने लगे। पूजा में जाने वाले चूहे वापस नहीं आए, कहीं स्वामी जी ने कुछ किया तो नहीं? शायद पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई होगी। तो क्यों ना हम स्वामी जी के आश्रम जाकर खुद देखें? फिर सभी चूहे सन्यासी बिल्ली से मिलने के लिए उसके आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए।
क्रीम जंगलाय नमः। म्याओ क्रीम जंगलाय नमः। स्वामी जी, पूजा में आने वाले दोस्त अभी तक वापस क्यों नहीं पहुँचे? आश्रम में सभी आने वाले चूहे खतरे को टालने के लिए पूजा में लगे हैं। वो सब वापस जरूर आएंगे। आप सभी को डरने की जरूरत नहीं। सुनो दोस्तों, जरूर कोई बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। फिर वो तीनों चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में सुरंग बनानी शुरू कर दी। फिर वो तीनों चूहे एक एक करके आश्रम में घुस गए और आश्रम में पहुंचने के बाद जब चूहों ने देखा, अरे नहीं, ये तो हमारे दोस्त है। हमारे साथ बिल्ली साधु ने धोखा किया। बिल्ली साधु ने हमारे दोस्तों को मार डाला। अब हमें उसे सबक सिखाना होगा। सन्यासी बिल्ली को सबक सिखाने के लिए चूहों ने एक फैसला किया और उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन दो चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंच गए। स्वामी जी, हम हमारे बच्चों को आपके हाथ में पूजा के लिए सौंपने आए हैं। आपको इन छोटे बच्चों के लिए पूजा करनी चाहिए स्वामी जी। मेरे अच्छे समय में तुम इसे भी अंदर लाना चाहते हो? किसका समय? अरे अरे अरे, मेरा नहीं, तुम लोगों का अच्छा समय। मेरी जुबान फिसल गई। ओह, इन्हें तो शत्रु दोष लगा है। मैं इन्हें जल्दी से ठीक करके आता हूँ। चूहे की पूजा के लिए अंदर गया सन्यासी बिल्ली थोड़ी ही देर में बाहर आ गया। स्वामी जी, क्या हुआ? शत्रु दोष खत्म हो गया क्या? लेकिन सन्यासी बिल्ली को क्या पता कि जो चूहों ने उसे दिया था वो चिपकने वाला गोंद था। बिल्ली, 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 सन्यासी बिल्ली, 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 सन्यासी बिल्ली।